जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें ये टाइम एंड वर्क है। क्या है? टाइम एंड वर्क। अभी तक हमने इसमें एक 80 तक क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इसके बाद जानेंगे हम 81 से लेकर 95 तक। इस वीडियो में जानेंगे हम 81 से लेकर 95 तक टाइम एंड वर्क। इसकी जो वीडियो आपको डेली जो है दोपहर के 2 PM पे मिलेगी डेली, ये फिक्स कर लीजिए। इसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस, इसी बुक का प्रॉफिट एंड लॉस डे मुझे लगता है शायद खत्म होने वाला है, 1-2 क्लास और रह गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस यह डेली रात के 8 PM पे मिलेगा, रात के 8 PM पे, यानी कि रात के 8 बजे। इन दोनों के साथ साथ 2024 में जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसमें से मैं डेली टॉप 10 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। टॉप 10 जो सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये 3 सेशन चल रहे हैं। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस से पहले परसेंटेज करा चुका हूँ। परसेंटेज की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, या फिर मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहां से जाके आप जो चैप्टर को अपना कवर कर सकते हैं। चलिए सर, अब चलते हैं सर सवालों की ओर। देखिए सर, 80वां सवाल लिखिए। देखिए पिछली क्लास में हुआ क्या था, लाइट की प्रॉब्लम की वजह से ये क्वेश्चन छूट गया था। तो पहले इस क्वेश्चन को एक को कर लेते हैं, उसके बाद ये कैसे चलेंगे। पढ़िए सर। राजेश विशाल से दोगुना अच्छा कर्मचारी है। राजेश विशाल से कितना? 2 गुना। कितना? 2 गुना। अगर ये 1 है तो इसका ये 2 गुना कितना हो जाएगा? 2। अच्छा कुशल है तो ये किसकी क्या है? एफिशिएंसी। पिछली क्लास में बताया था, ये इसकी क्या है? एफिशिएंसी। तथा वे मिलकर एक कार्य को 28 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी कौन? राजेश प्लस विशाल दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में करते हैं। ये क्या कहलाता है? टोटल वर्क। क्या कहलाता है? टोटल वर्क। ये क्या कहलाता है? टोटल वर्क। क्या कहलाता है? टोटल वर्क। राइट सर, ये क्या कहलाता है? टोटल वर्क। तो देखिए राजेश की एफिशिएंसी कितनी है? 2, और विशाल की कितनी है? 1 × 28। तो ये कितना जाएगा? 3 × 28। 3 × 28। अभी से काट पीट मत कीजिए, क्योंकि मुझसे पूछेगा विशाल अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो विशाल यानी कि टाइम किसका? विशाल का। ये क्या होता है? टोटल वर्क। देखो टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। बार बार मैं बता के चल रहा हूँ, सबसे पहली क्लास में इसी पे समझाया था। ठीक है सर, यानी कि टाइम विशाल का कितना जाएगा? टोटल वर्क अपॉन में विशाल की एफिशिएंसी। विशाल की एफिशिएंसी कितनी है? 1 से डिवाइड कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया था? क्योंकि नीचे कुछ ना कुछ ऐसी संख्या दे रखी होती है जो सीधे सीधे इसे काटेंगे, जो कि काटने में मुझे काफी आसानी होगी। कीजिए। 28 कितना होता है? 84। 28 कितना होता है? 84। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए सर, ये सवाल छूट रहा था, ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है सर, जिन्होंने पिछली क्लास देखी है उन्हें और अच्छे समझ में आया होगा। चलिए सर, 81वां क्वेश्चन पढ़िए। ए किसी काम को 60 दिनों में पूर्ण कर सकता है। उसने 15 दिन तक काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिनों में पूर्ण किया। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा? देखिए सर, इस तरह का क्वेश्चन जो बनता है मैक्सिमम टाइम पे बच्चे क्या कर जाते हैं? गलत कर जाते हैं। लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ आपसे गलती नहीं होगी। राइट सर, ए किसी कार्य को 60 दिन में, मैं देखिए टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क या तो ये होता है, हमें सबसे पहली क्लास में ए और बी की अलग अलग दे रखी होंगी। जैसे मान लो ये 15, ये 20 है, इनका एलसीएम लेते कितना आ जाएगा? 60। ये क्या कहलाता है? टोटल वर्क। या फिर टोटल वर्क की एक और कंडीशन होती है जो मैं भी पीछे समझा के आया था। अब ये कह रहा है ए 60 दिन में, ए अगर 60 दिन कर दूं तो ये भी इसके टोटल वर्क के बराबर काम करेगा। याद रखना इस चीज को, याद रखना। या फिर 2 संख्या दे रखी हो ए प्लस बी, और इसके समय के साथ मल्टीप्लाई करते, जैसे मान लीजिए 12, तो ये भी टोटल वर्क का काम करेगा। या फिर इससे 3 दे रखे हो ए प्लस बी प्लस सी, और मैं अगर मल्टीप्लाई मान लो 5 से करता हूं तो ये भी टोटल वर्क का काम करेगा। इसमें बस यही कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण करता है लेकिन एक ही की कंडीशन दे रखी है, जबकि उसके बाद उसने यहां से कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। यहां से क्या हो जाती है? कंडीशन स्टार्ट। उस केस में क्या करते हैं? देखिए, ये तो मैंने मतलब बताया था आपको समझाने के लिए। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़िए। ए किसी काम को 60 दिन में करता है। ए जो है किसी काम को मतलब 60 दिन में,
तो ये क्या कहलाता है? टोटल वर्क। ये क्या है? टोटल वर्क। अभी बताया था ये क्या है? टोटल वर्क। उसने 15 दिन तक काम किया, इसने 15 दिन तक काम किया, किसने? ए ने। तो देखिए ए ने मान लीजिए 15 दिन तक काम किया, ए ने 15 दिन तक काम किया, ए ने 15 दिन तक काम किया, शेष काम को 20-30 दिनों में करता है। ए ने 15 दिन तक काम किया, तो जब काम किया तो कुछ ना कुछ बचा होगा, तो प्लस शेष काम को बी कितने दिन में करता है? 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में। तो ये इसका टोटल वर्क हुआ कि नहीं होगा? यानी कि ये भी क्या है? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये काम इस काम के क्या हो जाएगा? बराबर। बस सर खत्म सवाल। बाकी आगे कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, बस यही था इस सवाल में। ठीक है, अगर मैं ये देखूं तो यहाँ कितना 60 है, यहाँ से ये घटाऊं कितना जाएगा? 15 है, क्योंकि ए वाली सीरीज को मैं एक साथ ले रहा हूँ। यहाँ कितना जाएगा? 30 भी। यहाँ काटूंगा घटाऊंगा कितना बचेगा? 45 है, बराबर कितना हो जाएगा? 30 भी। 15 से काटिए, 15 45 और 15 दूनी 30, यानी कि 3a बराबर 2b। 3a बराबर 2b। तो इतने सबसे आपको यहाँ से क्या निकालना है? एफिशिएंसी निकालनी है। क्या निकालनी है? एफिशिएंसी। देखिए जब कभी आपको इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिले, ए के सामने की वैल्यू ए की और बी के सामने की वैल्यू बी की, तो ए अनुपात बी कितना आ जाएगा? ए कितना है? 2 और बी कितना है? 3। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। ये इसकी क्या आ गई? एफिशिएंसी। ये इसकी क्या आ गई? एफिशिएंसी। या तो ए को उठा के यहाँ रख दीजिए, या ए और बी को उठा के यहाँ रख दीजिए, टोटल वर्क निकालिए। तो यहाँ से सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है? टोटल वर्क। टोटल वर्क यानी कि ये टोटल वर्क है ए इंटू 60। ए कितना है? 2 इंटू 60, यानी कितना हो जाएगा? 120। टोटल वर्क कितना हो गया? 120। टोटल वर्क कितना? सबसे पहले एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी निकालने के बाद आपको टोटल वर्क निकालना है। उसके बाद टोटल, अब मुझसे कुछ भी पूछ ले, मेरे पास एफिशिएंसी है और मेरे पास क्या है? टोटल वर्क। तो मुझसे चाहे कुछ भी पूछ ले, मैं सब कुछ निकालने के लिए तैयार हूँ। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में करेंगे? यानी कि ए और बी अगर मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में लेंगे? ये देखिए, तो टाइम अगर मैं ए प्लस बी की बात करूं तो यहाँ क्या होता है? टोटल वर्क यानी कि ना 120, और ए और बी की एफिशिएंसी, क्योंकि ए और बी यानी दोनों की पूछ रहा है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। इससे 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24। यानी कि दोनों मिलकर कितना करेंगे? 24। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बाई पे। बताइए सर, मजा आया नहीं आया इस सवाल में? मजा आया कि नहीं आया ये बताइए। चलिए सर, 82वां क्वेश्चन देखिए। राम एक कार्य को 50 दिन में समाप्त कर सकता है। उसने 10 दिन काम किया लेकिन फिर रुक गया। फिर रवि शेष काम को अकेले 32 दिन में समाप्त करता है। राम और रवि एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य को कितने दिन का समय लेंगे? सेम कंसेप्ट पर सेम सवाल है बस। देखिए अब इसमें कैसे लगाते हैं, जैसे राम काम कर रहा है, फिर राम उसमें से कुछ दिन काम करेगा, जैसे 10 दिन, तो वहां आपको ये कंडीशन फॉलो करना है। ये एक नया तरीका होता है। राम जो है कितने दिन? 50 दिन। तो ये क्या है? टोटल वर्क हो गया सर। ये मेरा क्या होगा? टोटल वर्क। उसने 10 दिन तक काम किया। किसने? राम ने 10 दिन तक काम किया लेकिन फिर वो रुक गया। फिर रवि शेष काम को, राम के बाद कौन आ गया? रवि। कौन आ गया? रवि। रवि जो है शेष कार्य कितने में करता है? 32 दिन में। कितने में? 32 दिन में। तो ये क्या है? टोटल वर्क, क्योंकि ये दोनों मिलकर टोटल काम ही तो कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर जो काम है उसको फिनिश ही तो कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? टोटल वर्क। ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। देखिए 50 में से 10 गया कितना? 40 राम, पूरा लिख लेता हूं मैं अब, क्योंकि राम और रवि एक ही हो गए, एक ही सीरीज पे आ रहे हैं, और 32 रवि। यहां से सबसे पहले क्या निकालोगे? एफिशिएंसी। काटिए, 8 से काटिए, 8 × 40 और 8 × 32, यानी कि 5 इंटू राम बराबर 4 इंटू रवि। 4 इंटू रवि। राइट सर। मैंने अभी ये बताया था कि जब कभी आपको इस तरह की कंडीशन देखने को मिले कि राम के सामने की वैल्यू राम की और रवि के सामने की वैल्यू रवि की, तो राम और रवि इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? राम कितना सर? 4 और रवि कितना है? 5। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी नहीं आ जाएगी? ये बताइए।
तो सबसे पहला काम आपको इस तरह के क्वेश्चन में एफिशिएंसी निकालना है, राइट सर। अब एफिशिएंसी के बाद टोटल वर्क, टोटल वर्क या तो ये टोटल वर्क है या फिर ये टोटल वर्क है, मुझे इसमें निकालने में आसानी होगी। तो टोटल वर्क क्या है मेरा, आर इंटू कितना है 50, आर बोले तो राम, 4 इंटू 50 कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200, यानी कि टोटल वर्क कितना है 200। मुझसे पूछा क्या है, राम रवि दोनों एक साथ कितने दिन में करेंगे। देखिए अगर मैं टाइम निकालू किसका, राम और रवि का, राम और रवि का टाइम निकालू तो देखिए टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ये होता नहीं होता फॉर्मूला, बताइए सर। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहली क्लास से और जिनको ये समस्या आ रही हो कि ये टाइम बराबर, सॉरी टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी क्या होता है, वो सबसे पहली क्लास को जाके देखें, ठीक है सर। पिछली वाली क्लासों को जरूर देख लें, तब जाके यहाँ समझ में आएगा। तो टाइम जो है राम और रवि का टोटल वर्क कितना है 200, राइट सर। जबकि दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 4 और 5 कितना 9। अब देखिए देखिए इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। मुझे एक चीज नजर आ रही है इसमें 2/9 इंटू 100, क्योंकि 200 को मैंने ऐसे लिख दिया। जबकि 2/9 क्या होता है, जल्दी बताइए 2/9 क्या होता है। देखो 11 सही 1/9% की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में 1/9। लेकिन मुझे चाहिए कि नहीं 2/9 की, 2/9 जब 2 से इधर किया तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा 11 दूनी 22 सही 2/9, कितना जाएगा 22 सही 2/9। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 22 सही 2/9 डिज, यानी कि आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है यदि ये परसेंटेज वैल्यू आपको याद है, ठीक है सर। अब परसेंटेज वैल्यू कैसे, एक बच्चा ऐसे करेगा और एक बच्चा साले क्या करेगा, एक बच्चा यहाँ आके वो एक बच्चा मार्क करके निकल जाएगा जब तक दूसरा सवाल कवर कर लिया। एक बच्चा क्या करेगा 200 को 9 से डिवाइड कीजिए, 9 दूनी 18 कितना बचा 2, फिर 9 दूनी 18 कितना बचा 2, तो कितना बचा 22 सही, जो शेष बचता है वो ऊपर और जिससे डिवाइड करते हैं ये। एक बच्चा ऐसे करेगा, इतनी देर में वो चील की निगाह से देखेगा। वो किससे देखेगा, चील की निगाह से। आपको हमेशा चील की निगाह रखनी है सर, किसकी, चील की निगाह की। तो चील की निगाह से देखोगे तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। चील की निगाह एक आपको ऑप्शन पे भी रखनी है, राइट सर, एक किस पे रखनी है ऑप्शन पर। चलिए सर 83वां क्वेश्चन पढ़िए। अणु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कुशल है। अणु जो है किससे, बिन्नी से इससे 4 गुना कुशल है। इसका मतलब क्या है, अगर बिन्नी अगर 1 है तो ये कितनी हो जाएगी 4। बताइए सर यहाँ कोई समस्या, कुशल है इसका मतलब क्या है, ये एफिशिएंसी, ये इसकी क्या है एफिशिएंसी, ये क्या है सर एफिशिएंसी। वे एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 घंटे में पूरा करते हैं तो अनु अकेला क्या करेगा। देखिए वे दोनों एक साथ, यानी ए अनु प्लस बिन्नी दोनों ये मिलकर एक साथ कितने दिन लेते हैं 12 घंटे, कितना 12 घंटे। तो मैंने अभी बताया था जब कभी इस तरह की कंडीशन अभी बताई थी तो ये क्या कहलाता है मेरा टोटल वर्क, क्या कहलाता है टोटल वर्क, क्या कहलाता है टोटल वर्क। ए और बी कितना है, ए कितना है 4, बी कितना है 1 इंटू 100, ये 5 हो गया, 12×60 कितना आ जाएगा, टोटल वर्क कितना आ गया 60, टोटल वर्क कितना आ गया 60। मुझसे पूछा क्या है अनु अकेला, तो टाइम ऑफ अनु ये क्या होता है टोटल वर्क, यानी कि 60 को अनु की एफिशिएंसी, अनु की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 से काटी कितनी बार 15 बार, कितनी बार 15 बार। तो कितना समय लगेगा अनु को 15 घंटे, यानी घंटे है तो घंटे, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है सर ऑप्शन नंबर सी। चलिए सर 84वां क्वेश्चन पढ़िए। ए अकेले एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है यदि सी बी से 60% कम कुशल है, यानी कि सी जो है बी से 60% कम कुशल है। तो ए और सी द्वारा मिलकर समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लिया जाएगा। देखिए एकदम बेहतरीन सवाल, लेकिन सवाल में कोई दम नहीं है, आपको लग रहा होगा, लेकिन आप मेरे साथ आइए देखिए, ठीक है सर। जैसे जैसे करा वैसे वैसे पढ़िए। ए अकेले एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, ए अकेले एक कार्य को कितने दिन में करता है 25 दिन में, और बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करता है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करता है 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लीजिए कितना हो गया 15×5 = 75, तो एलसीएम कितना आ गया 75, एलसीएम कितना आ गया 75।
इसे 25 से काटिए, 25 से कितनी बार चला जाएगा, 25 या 75 कितनी बार, 3 बार। इसी तरह से 15 से काटे, 15 25 75। तो यहाँ से मैं ए और बी की एफिशिएंसी निकल लूंगा। ए की कितनी है 3 और बी की कितनी है 5, राइट सर। ए की कितनी है 3 और बी की कितनी है 5। अब आ जाइए सवाल पर, यदि सी बी से 60% कम कुशल है, यानी कि सी जो है इस बी से 60% कम कुशल है, 60% कम कुशल है। देखिए 60% की वैल्यू क्या है, 3/5, 3/5 कम है तो यहाँ क्या देगा माइनस, यानी कि 5 अगर मेरा क्या है बी, 5 अगर मेरा बी है तो ये 3 कम है तो कितना देगा 2। तो सर जी यहाँ हो जाएगी 5 से 2, कितनी हो जाएगी 5 से 2, कितनी हो जाएगी 5 से 2। देखिए 5 से 2, जब कभी भी जैसे ए और बी और सी का अनुपात दे रखा हो, यानी कि ए दे रखा है 2:3, जबकि सी दे रखा है 3:5। तो यहां से ए बी सी का अनुपात कैसे निकालोगे, रेशियो मेथड से, यानी कि ये क्या है रेशियो का कंसेप्ट है। देखिए जब कभी आपको इस तरह की कंडीशन मिले तो बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इन, देखिए ए की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि ऐसा कीजिए उल्टा इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, बी की इन दोनों का अगर सेम है तो ये निकल के आ जाती है, राइट सर। इसी तरह से इसका कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। नहीं नहीं, ये तो उस केस में होता है जब अलग अलग दे रखी होती है, जब अलग अलग दे रखी होती है, जब क्या दे रखी होती है अलग अलग, यानी ये अलग अलग सेम है तो यही उतर आता है जैसे है वैसे, सेम है तो वही उतर आता है जैसे है वैसे, राइट सर। देखिए सेम है फिर एज इट इज उतर आता है, क्यों उतर आता है, देखिए इस 3 का, देखिए दूसरा मेथड बताता हूँ, इस 3 का तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, खाली प्लॉट अपना, इसी तरह से खाली प्लॉट इसके सामने वाला खाली प्लॉट अपना, कितना हो गया 3 दूनी 6, ये कितना हो गया 3 3 9, ये कितना हो गया 5 15, कितना हो गया 5 15। तो इसका जो रेशियो आ गया कितना आ गया 6:9:15। लेकिन अभी जो मैं तरीका बता रहा था उसे और देखिए, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए सर मैंने क्या बताया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 6, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15। अभी उससे भी इतना ही आ रहा था, इससे भी इतना ही आ रहा, तो इसे काटिए, देखिए 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 3 9, 5 15। सर मैं यहाँ समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको, यहाँ समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब, समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब ए की वैल्यू अगर कॉन्स्टेंट है यानी कि समान है, तो यही इसका रेशियो हो जाता है कितना 2 3 और 5, 2 3 और 5। तो मैं ये चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ बस इस सवाल में। तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा इनका रेशियो कितना हो जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, राइट सर। तो यहाँ से इनका रेशियो आ गया ये, लेकिन मुझसे पूछा क्या ए और सी द्वारा मिलकर, ए और सी द्वारा मिलकर, यानी कि टाइम किसका निकलना है ए प्लस सी का, किसके बराबर टोटल वर्क यानी कि 75 बट्टे में ए और सी मिलकर कितना है 5, कितना आ जाएगा 15 5 75। तो कितना दिन लेंगे 15 दिन। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, चलिए सर 85वां सवाल पढ़िए, ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है, ए जो है बी के मुकाबले 40% कुशल है, 40% की वैल्यू क्या है 2/5, यानी कि अगर बी 5 है तो ये 2 है, ये नहीं कह रहा इंक्रीज या डिक्रीज, केवल कुशल है, यानी कि अगर इसकी क्षमता कितनी है 5 तो ये ओनली 2 होगा, ये ओनली 2 होगा, ये क्या होगा ओनली 2। इनकी एफिशिएंसी का अनुपात निकल के आ गया, इनकी एफिशिएंसी का अनुपात निकल के आ गया, सी की कुशलता ए और बी की कुशलता का 50% है, यानी कि जैसे ही सी की बात आई इन दोनों की कुशलता का 50% है, इन दोनों की कुशलता का 50% है, ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है। ठीक, efficiency is the efficiency is the more 50% of the permanent efficiency city। मुझे लग रहा कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है, यानी 40% मिलेगा 2/5, 5 पर देखिए 5 से 2 है
लेकिन सी की कुशलता ए और बी की कुल कुशलता का 50% है। ए और बी की कुल कुशलता कितनी है? 5 दूनी 10 और 4 14। देखिए सर, अगर मैं ये देखूं यानी ए और बी कितना है 7, ए और बी कितना है 7, इसका कितना है 50%, 1/2 कितना आ जाएगा 3.5, कितना आ जाएगा 3.5। ये जो है कितनी है 3.5, ये कितनी है 3.5, दोनों की जोड़ का कितना है 3.5। यदि सी अकेला उसी कार्य को 30 दिन में करता है तो देखिए सी अकेला उसी कार्य को 30 दिन में करता है तो ये टोटल वर्क का काम कर जाएगा। बिल्कुल सर, तो सबसे पहले आपको ऐसी ही लाइन पकड़नी है यहाँ से टोटल वर्क मिले, क्योंकि जब तक टोटल वर्क नहीं मिलेगा जब तक सवाल नहीं होगा। एफिशिएंसी मिलेगी टोटल वर्क और मिल जाए फिर तो आपसे कुछ भी पूछ ले। तो सी जो है कितने दिन में 30 दिन में, तो ये क्या कहलाएगा इसका टोटल वर्क। सी की एफिशिएंसी कितनी है 3.5 इंटू कितना 30 कीजिए सर, या फिर रहने दीजिए इसको ऐसे रहने दीजिए क्योंकि काटिए मत अभी। अब आ जाइए बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। बी और सी कितना, बी और सी कितना आ जाएगा 5 और 3 8 यानी 8.5 8.5। कौन से पॉइंट खर्चेगा 5 से काटिए 17 पंजी 85 और 5 से काटिए कितनी बार 7 बार, ये तो 7/17 आ रहा है। सर कुछ यहाँ मुझे लग रहा है इस लाइन में कुछ ना कुछ झोल है। एक बार देखता हूँ ए बी के मुकाबले 40% कुशल है क्या, यहाँ अधिक की कंडीशन भी रखी है। 85 में क्वेश्चन है क्या यहाँ अधिक की कंडीशन दे रखी है। बिल्कुल सर, क्योंकि इसके अनुसार चलो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, देखिए ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है, ये कुशल की कंडीशन दे रही है, ये नहीं कहा मोर देन या फिर ज्यादा या फिर कम। तो अगर इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग जाओगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि कितना 7 या 21/17, 17 कम 17 कितना बचा 4, 7 दूनी 34, ये कितना आ जाएगा ये, यानी इसके सवाल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। लेकिन अब इसमें तो मैच ही नहीं कर रहा, इसमें मैच ही नहीं कर रहा। अब एक बच्चा कहेगा सर अप्रोक्सीमेट है यानी कि 12 लगा दीजिए, लेकिन चलो मान लिया, लेकिन अगर सवाल में क्या दे रखा है ए बी के मुकाबले केवल 40% अधिक या मोर देन की स्थिति दे रखी होगी अधिक, या किसकी कंडीशन दे रखी है अधिक की। तो बस सवाल आपका इस कंसेप्ट पे देखते हैं सर, इस कंसेप्ट पे देखिए, इस पे भी देख लेते हैं। इससे से यानी कि बी से ये अधिक है, यानी 40% में लिखा है 2/5 अधिक है तो 5 पर 2 की वृद्धि कितना देगा 7। अगर बी मेरा 5 है तो ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 7। जबकि सी की एफिशिएंसी दोनों की 50% है, तो अगर 12 का 50% निकालो कितना आ जाएगा, क्योंकि 7 और 5 12 कितना आ जाएगा 6। इनकी एफिशिएंसी निकल के आगे नहीं आगे, जबकि सी अकेला उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो यहाँ से टोटल वर्क मिल जाएगा। सी अकेला कितने दिन में 30 दिन में, सी की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 30 कितना आ जाएगा 180। यहाँ से क्या आ गया टोटल वर्क, यहाँ से कितना आ गया टोटल वर्क। अब मुझसे पूछा क्या है ए बी और सी एक साथ मिलकर, सॉरी तीनों पूछे तो टोटल वर्क यानी कि टाइम ए प्लस बी प्लस सी का ये क्या होता है टोटल वर्क, यानी 180 में, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी का जोड़। 7 और 5 12 अच्छा कितना हो गया 18, कितना हो गया 18। इससे काटी कितनी बार आ जाएगा 10 बार। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10 दिन। कितना हो जाएगा 10 दिन। करेक्ट आंसर क्या होगा, ये करेक्ट आंसर नहीं है इसका, कितना होगा 10 दिन। इसका करेक्ट आंसर क्या है 10 दिन। लेकिन कब, जब अधिक की कंडीशन दे रखी, अधिक की कंडीशन नहीं दे रखी होगी तो पीछे सवाल सॉल्व होगा, इस बात को ही आपको नोट करना है। चलिए सर 86वां क्वेश्चन पढ़िए। एक्स और वाई क्रमशः 15 और 20 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। जेड की क्षमता एक्स की क्षमता का 5/2 गुना है। एक साथ कार्य करते हुए वह कितने दिनों में पूरा कराएंगे। अच्छा सवाल है ये भी, और हालांकि कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी पर आधारित है। देखिए एक्स और वाई क्रमशः, एक्स जो है कितना 15 दिन, वाई कितना 20 दिन। ठीक है सर, कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो इनका एल्जेब्रा कितना आएगा 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, यानी मैं देखूं एक्स और वाई की एफिशिएंसी, एक्स की कितनी है 4, वाई की कितनी है 3, ये इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई
ये इनकी क्या आ गई एफिशिएंसी। सबसे पहली क्लास में बताया था ये एफिशिएंसी होती है, ये टोटल वर्क होता है। ठीक है सर। एक्स की क्षमता का 5/2 गुना कौन, जेड। एक्स बाई जेड, एक्स की क्षमता का, एक्स कितना है 4, इसका 5/2 है, यानी इसकी क्षमता एक्स का 5/2 है। 2 से काटे 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 10। तो ये कितना है, जेड कितना है 10, जेड कितना है 10, जेड कितना है 10। ठीक सर। तो ये बताइए एक्स बाई जेड समान कार्य को। तो देखिए अगर टाइम निकालू मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, ये किसके बराबर होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, क्योंकि इसकी पूछी है। टोटल वर्क कितना है, ये वाला कितना आ जाएगा 60 अपॉन टोटल एफिशिएंसी, यानी कि सभी को जोड़ कितना आ जाएगा 17। तो देखिए इसे काटे 17 थी 51, यानी 3 बार कितना बचा 9/17, कितना 9/17। तो 3 सही 9/17 डी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। मजा आ रहा है सर, यदि मजा आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा, जिससे कि हमको एक एनर्जी मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं और सब्सक्राइब होता है तो हमको भी अच्छा लगता है। ठीक है सर। चलिए आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे केवल सब्सक्राइब और लाइक और शेयर, ये 3 चीज़ चाहिए, बाकी तो हम देख लेंगे, बाकी तो हम देख लेंगे। अब एक बच्चा बोलेगा सर सब्सक्राइब के लिए बात कर रहे हो, लाइक के लिए बात कर रहे हो, शेयर के लिए, बेटा इन सब के साथ साथ पढ़ा भी तो रहे। आप ये चाहते हैं केवल हमारा ही भला हो, अगर ये सब्सक्राइब बढ़ेंगे और भी बच्चों की रीच पहुंचेगी, लाइक बढ़ेंगे तो और भी बच्चों को रीच पहुंचेगी, शेयर पहुंचेंगे। यूट्यूब का एल्गोरिथम यही कहता है कि जितने सब्सक्राइब उतने लाइक उतने शेयर, उतना ही चैनल का प्रमोशन। तो आप ही हमारा प्रमोशन है, तो हम आपसे यही अपेक्षा करेंगे आप जो हमारा प्रमोशन करते रहें। हमारा काम केवल और केवल भाई हम इस बात पर ध्यान रखेंगे हमको प्रमोशन कैसे करना है, तो फिर हम पढ़ा नहीं पाएंगे, और ये हम पढ़ा पाएंगे तो प्रमोशन नहीं कर पाएंगे। तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप जो है इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर एक बच्चे तक पहुँचाइए जिसको ज़रूरत है। चलिए सर, ए बी की तुलना में 50% कुशल है। ए जो है बी की तुलना में कितना है 50% कुशल है। अब देखो यहाँ भी कोई कंडीशन नहीं दे रखी, तो मेरे माइंड में तो ये आएगा कि 50% कुशल है। इसका मतलब क्या है, 50% मिल गया 1/2। अगर ये 2 है तो ये क्या है 1, ये इसकी क्या है एफिशिएंसी, ये इसकी क्या है एफिशिएंसी। सी ए और बी द्वारा एक साथ पूरे किए गए कार्य को आधा एक दिन में पूरा करता है। सी जो है एक दिन में, यानी कि ये इसकी एफिशिएंसी है, किसकी, सी की, यानी कि ए प्लस बी द्वारा जो कार्य करता है उसका आधा, तो ये किसको बराबर है सी के। ये कहना है तुलना में कुशल है। हाँ सॉरी, देखिए इस लाइन में जो दे रखा है ना, ए बी की तुलना में 50% कुशल है, ये कुशल वाली जो कंडीशन दे रखी है इसका मतलब वो ज्यादा है। जैसे इंग्लिश में पढ़ लिए ए इज 50% एफिशिएंस डेट बी सी कंप्लीटेड हाफ द वर्क। देखिए ये कुशल है, इसका मतलब ये सीधा सा मतलब है, तो ये कुशल का मतलब क्या है, ये ज्यादा है, ये क्या है ज्यादा। तो पीछे जो सवाल दे रखा था वो सही था, यानी कि 2 पर 1 की वृद्धि कितना देगा 3, 2 से कितना हो जाएगा 3, 2 से कितना हो जाएगा 3। जबकि सी जो है इन दोनों की सम का, इन दोनों का सम कितना है 5/2, कितना जाएगा इसका 5/2, कौन ना सी है 5/2, क्या ना 5/2। अब समस्या ये आ गई कि ये 2 ना दे रखा होता, ये रेशियो होता तो अभी फेल पड़ते, लेकिन ये 2 समस्या खड़ी कर रहा है, तो इस 2 को इनमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो बचते हैं कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ये कितना होगा 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 5, ये इसकी क्या जाएगा एफिशिएंसी। राइट सर, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल ली, यानी कि जो बट्टे की भिन्न आई थी इन दोनों में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 से तो कट जाता है। ठीक है, रेशियो में बताऊंगा अच्छे से। यदि सी अकेले कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, तो जब कभी इस तरह की कंडीशन दे रखी है, यानी एफिशिएंसी दे रखी हो और एक एक कार्य करने की क्षमता एक कोई भी व्यक्ति के कार्य करता हो, तो वहां से टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क क्या है, सी अकेले 40 दिन में, देखो सी की एफिशिएंसी 5 × 40 कितना आ जाएगा 200। ए बी सी मिलकर, यानी कि टाइम जो है ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 200/, कितना आएगा 6 × 10 = 5 15, 5 × 15 5 × 20 कितना आ जाएगा 40/3, 3 से काटे 13 × 3 39, यानी 13 सही 1/3, 13 सही 1/3 कहीं है तो करेक्ट कर सकते हैं।
आपको ये यहाँ दिए याद रखना, जो कुशल वाली कंडीशन दे रखी है ये ज्यादा को ही दर्शाएगी। ये किसको दर्शाएगी? ज्यादा को। जैसे पिछले सवाल में दे रखी थी आगे में, जैसे 40% कुशल है, ठीक है सर, या तो लिख के भेजेगा आधे का, या ये लाइन दे रखी होगी, तो आपको गलती नहीं करनी है। देखिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जब क्वेश्चन आता है तो पसीने छुड़ा देता है, जब क्वेश्चन आता है तो पसीने छुड़ा देता है। हो सकता है आप बच्चों को, आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट हो। देखिए पढ़िए, बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए, बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा करता है। तो पहले यहां तक की कंडीशन देखिए, यानी कि बी द्वारा, देखिए दो तरीके बताऊंगा इसका, पहले मेथड 1 देखिए, सबसे आसान और अच्छा। बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में, बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में, यानी कि बी जो है 3/4 भाग में ए का 1 भाग से, द्वारा समझिए कि बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4, यानी कि समय के 3/4। अगर इसका 3/4 तो एक ना एक, इस एक का 3/4, क्योंकि एक कार्य को उसी आधे हिस्से को पूरा करता है। तो अगर मैं ये करूं बी का 3/4 इंटू ए का 1/2, तो बी के आधे, यानी कि बी कितना मेरा 2, इसका आधा कितना 1, इसका आधा कितना 1। दोबारा पढ़ लीजिए, बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा करता है। ए उसी कार्य के, सॉरी ये गलत लिख दिया है, दोबारा से पढ़िए, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा करता है, यानी कि ए जो है उसी कार्य के, यानी कि आधे हिस्से को, अगर यहाँ 2 करता है तो यहाँ कितना करता है 1, ठीक क्या हो जाएगा आपस में बराबर, ये क्या हो जाएगा आपस में बराबर, ये क्या हो जाएगा बराबर। दोबारा पढ़ लीजिए, बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए 3/4 समय को, यानी कि यहाँ अगर 1 लगता है तो इसका 3/4, जबकि ए उसी कार्य के आधे, ए उसी कार्य यानी इसका कार्य मान लो 2 करता है तो इसका आधा, यानी कितना जा 1, बस बात खत्म। तो बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा करता है। सर कंफ्यूजन है, लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए, सॉरी ये लाइन उल्टी दे रखी है, मैं लिख कुछ और रहा हूं। देखिए बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के, देखो यहाँ ये लाइन अलग है, यहाँ से समय के 3/4 भाग में, यानी ए के 3/4 भाग में बी द्वारा अगर एक भाग है समय का, तो अगर बी द्वारा अगर 2 लिया जाता तो इसका कितना लिया था 1, इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से ये बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सर। अब कीजिए सर, यानी कि ए इंटू 3/4 आ जाएगा, बट्टे में नीचे ये कितना हो जाएगा b/2, 2 से काटे 2 दूनी 4, ये ऊपर चला जाएगा, तो a इंटू 3 बराबर b इंटू 2। तो मैंने ये बताया था जब कभी इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, ए के सामने की वैल्यू 1 की, बी के सामने की वैल्यू b की, a अनुपात b कितना आ जाएगा, a कितना है 2, b कितना है 3। तो यहाँ से सर मैंने इसकी एफिशिएंसी निकाल ली, यहाँ से क्या निकाल ली इसकी एफिशिएंसी। लेकिन यदि दोनों मिलकर कार्य पूरा करने में 12 दिन लेते हैं, तो यहाँ से टोटल वर्क निकलाएगा ए प्लस बी दोनों मिलके 12 दिन में लेते हैं, तो 3 और 2 5 इंटू 12 कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा टोटल वर्क कितना जाएगा 60। तो बी अकेले, तो देखिए अगर टाइम निकालू बी का तो टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क कितना है 60, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, इसे काटी कितनी बार 20 बार, कितनी बार 20 बार, कितनी बार 20 बार। तो बी को कितना समय लगेगा, बी को कितना समय लगेगा 20 दिन, बी को कितना समय लगेगा 20 दिन। ठीक है, ये सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, ठीक है सर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। एक बार दोबारा देखिए, बी द्वारा किसी कार्य को करने में लगाए गए समय, यानी कि बी द्वारा किसी कार्य को करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में, यानी कि ए जो है भाग में ए उसी कार्य के आधे हिस्से को कार्य करता है, यानी कि बी को जो समय लगता है ना,
बी को जो समय लगता है उसका 3/4 भाग ए को लगता है, लेकिन जब काम की बात आती है तो बी को अगर 2 लगता है तो इसका आधा, यानी कितना लगता है 1। बस यही है सवाल में, बाकी आगे की प्रक्रिया आपको आती है। चलिए सर, इसे मैं सेव कर लेता हूँ और उसका दूसरा तरीका देखिए सर, हो सकता है आपको पसंद आए। तो पसंद उसी को आएगा जिसने मेरा परसेंटेज पढ़ रखा होगा, क्योंकि परसेंटेज में मैंने प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन कराए थे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए किस किसने पढ़ा है। प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। देखिए मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए, बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए, या ए है और ये बी है। अगर 3/4 भाग किसका, ए का, किसका, ए का, अगर ए मेरा 4 है तो ये बी कितना हो जाएगा 3, तो ये क्या है टाइम, ये क्या है मेरा टाइम, क्योंकि समय की बात है। जबकि टाइम इनटू एफिशिएंसी किसके बराबर होता है, टोटल वर्क के, किसके, टोटल वर्क के, टोटल वर्क के, टाइम इनटू एफिशिएंसी। मुझसे एफिशिएंसी का पता नहीं, लेकिन जो आपका टोटल वर्क दे रखा है, यानी कि बी अगर 2 लेता है तो ये कितना लेगा 1, सवाल में दे रखा है आधे हिस्से को पूरा करता है कौन, ए। अगर बी 2 लेता तो इसका आधा हिस्सा। अब यहां से एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, देखिए दोबारा देख लीजिए, यानी कि बी द्वारा जो पूरा करने में लगाया गया समय है वो 3/4 भाग में ए 3/4, अगर ए है, ए ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, एफिशिएंसी निकालिए, यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखिए कैसे निकालते हैं एफिशिएंसी, कैसे निकालते हैं, इस एक को तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, इसके अपोजिट, यानी कि ये क्या है अपोजिट में क्या है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई। इसी तरह से 2 को यहाँ लिखिए, इसके अपोजिट में मल्टीप्लाई कितना है 4 का। ए बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4। अगर बी मेरा 4 है तो ये कितना है 3, बी मेरा 4 है तो ये कितना है 3, राइट सर। तो यहाँ से अगर मैं कैसे निकालता हूँ, इस एक को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, इसके अपोजिट कितना 4 से। इसी तरह से इस 2 को लिखिए, इसके अपोजिट कितना 3 से। 2 से काटे 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 2:3, कितना आ जाएगा 2:3। ए और बी का अनुपात कितना आएगा 2:3। तो बी से, क्योंकि बी द्वारा ये लिया था तो ए द्वारा कितना ले जाएगा 3, ए द्वारा कितना लिया जाएगा 3, राइट सर। तो देखिए जबकि दोनों मिलकर, यानी कि ये दोनों मिलकर ए प्लस बी कितना ले रहे हैं 12, तो ए प्लस बी कितना ले रहे हैं 5 इंटू 12, कितना जाएगा 12.60। मुझसे पूछा क्या बी का, तो 60 को डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा 20। सब दोनों से 20 आ गया, दोनों से 20 आ गया। थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल रहता है, ये आपको लाइन जो 2 से 3 बार रिपीट करनी है, राइट सर। चलिए 89वां क्वेश्चन पढ़िए। टाइप 1 कोई श्रमिक है, टाइप 2 श्रमिक की तुलना में 2.5 गुना अधिक कुशल है। मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड है। फर्स्ट जो है सेकंड की तुलना में 2.5 गुना अधिक कुशल है, 2.5 गुना अधिक कुशल है, यानी कि 2.5। अगर ये एक है तो 2.5 गुना अधिक कितना 3.5, बताइए सर कितना आ जाएगा 3.5। 12 टाइप बी के कार्यकर्ता एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को करने के लिए 4 टाइप और 4 जो है टाइप ए के और 15 टाइप 2 के कर्मचारियों को कितने दिन लगे होंगे। देखिए टाइप ए के कार्यकर्ताओं का एक दिन को कार्य कितना हो जाएगा, यानी कि यहां से मेरा क्या निकलेगा टोटल वर्क। कैसे, क्योंकि ये एफिशिएंसी आ गई भाई, ये क्या आ गई एफिशिएंसी। जब एफिशिएंसी मिल जाती है मुझे टोटल वर्क और मिल जाए, क्या मिल जाए टोटल वर्क। 12 टाइप, यानी कि 12 ऐसे हैं जो मेरे फर्स्ट कैटेगरी के हैं, कितने दिन लेते हैं ये 10 दिन, कितने दिन लेते हैं ये 10 दिन। ये क्या है टोटल वर्क। तो देखिए 12 फर्स्ट कितना है 3.5, 3.5। एक बार मैं देख लेता हूं क्या ये 3.5 के फॉर्मेट में आएगा नहीं आएगा। कौन सा सवाल है 89। देखिए सर
ये 3.5 नहीं आएगा, यहाँ 2.5 ही आएगा। 2.5 है क्योंकि ये सीधा सीधा दे रखा है, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज का केस नहीं है। 2.5 गुना अधिक कुशल है। अधिक कुशल मतलब ये इसका 2.5 गुना है, ऐसे समझिए। अब पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, अब ये मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरी नज़र में तो 3.5 होना चाहिए, क्योंकि अधिक की कंडीशन दे रखी है। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है 2.5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 10। तो देखिए 12, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 25 मिलेगा, कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, 5 और 25 से कम 25 और 5 कितना हो गया 300, कितना होगा टोटल वर्क कितना आ जाएगा 300। टोटल वर्क कितना आ गया 300। सवाल में जो पूछा वो देखिए, उसी काम को करने के लिए, इसी काम को करने अब आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसी काम को करने के लिए 4 फर्स्ट और 15 सेकंड, यानी कि 15 टाइप 2 के कर्मचारियों को कितने दिन लगेंगे। मैं कहूँ सर जी अगर टी दिन लगते हैं, यहाँ पे क्या लगता है टी दिन, तो ये टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा किसके बराबर 300, किसके बराबर 300 के, किसके बराबर 300 के। ठीक है 4 इंटू फर्स्ट को कितना टाइप है, फर्स्ट 2.5 प्लस 15, सेकंड कितना है, 1, जो कि इंटू टी बराबर किसके 300। राइट सर कीजिए 25 चौका 100, यहाँ से 10 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 25 चौका 100 और पॉइंट मेरा यहाँ आ जाएगा तो 10 ही बचेगा, प्लस 15 टी बराबर कितना आ जाएगा 300। ये कितना आएगा 45, तो डायरेक्ट 45 इसे हटा के मैं यहाँ लिख दूँ, फिर भी मिस्टेक हो रही है यार। 300 मेरे को यही प्रॉब्लम लग रही है यार, ये समस्या खड़ी हो रही है बस। ये 5 से 15 बार और फिर ये नहीं आएगा, पूरा नहीं जाएगा। अब समस्या कहाँ खड़ी हो रही है, मैं इसको देखता हूँ एक बार। अगर 3 से जाऊँ तो 3.5 यानी कि 35, एक बार रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ, मैं बता दूंगा सवाल कैसे होगा। 12.60 कितना बचा 6 और 12 36 और 6 कितना होगा 420, कितना होगा 420। 12.60 तो ये 35 है, 12.60 6 12 36 और 6 42 420, 420 यहाँ से कितना जाएगा 35 और 5 चौक 20, 36 12 2 कितना होगा 14 प्लस 15 कितना जाएगा 29 टी बराबर कितना जाएगा 420। ये भी समस्या खड़ी हो, कुछ ना कुछ तो गलती हो रखी है हमसे। चलिए मैं देखता हूँ सवाल में कहाँ गलती है, सवाल में देखता हूँ कौन सा सवाल है 89। चलिए सर सवाल में कोई गलती नहीं है, सेम सवाल ही होगा, लेकिन जो गलती हो रही है वो मेरे से यहाँ हो रही है। ठीक है सर, ये मैं जो फ्लो में बह जाता हूँ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है। देखिए 10 और 15 कितना होता है 25, तो ये 25 आएगा, तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा 300/25, 25 से काटे 25 चौका 100 और 4 3 12। अब क्या बताऊँ, घर में क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी समस्या ऐसी हो जाती है जो मेरे माइंड को डिस्टर्ब कर देती है। अब ये छोटी छोटी कैलकुलेशन मेरे को बताइए, ये कोई कैलकुलेशन। अब एक बच्चा कहेगा सर आप जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन करते थे, लेकिन छोटी से छोटी, जब माइंड थोड़ा एक्स्ट्रा चल जाता है ना, यानी कि माइंड आगे को चलता है, तो दिमाग में जो क्लिक हो जाता है वही चीज़ यहाँ क्या हो जाती है छप जाती है, वही चीज़ क्या होती है छप जाती है। कोई नहीं दिक्कत नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो ऑप्शन नंबर से। आपको इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा कुछ परेशानी की वजह से मुझे को ठीक है थोड़ी समस्या आ रही है। चलिए 90वां सवाल देखिए, ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है जो सी से 2 गुना कुशल है। ए जो है बी से 3 गुना, किससे बी से, ये कितना है 3 गुना, बी से, अगर बी मेरा एक है तो ये कितना है 3 गुना, ये कितना है 3 गुना, जो सी से 2 गुना कुशल है, जो सी से। अब देखो जो की जो कंडीशन आती है, यानी कि जो की कंडीशन जो आती है वो इससे इसके लिए आती है, दूसरे वाले के लिए। तो अगर मैं सी की बात करूं, जो सी से 2 गुना कुशल है, जो सी से 2 गुना कुशल है, 2 गुना का मतलब क्या है कि यहाँ आधा होगा, यहाँ क्या होगा आधा, यहाँ क्या होगा आधा,
क्योंकि इससे तभी तो ये दूना होगा, या फिर आधा ना समझ के आप ऐसे समझिए, अलग तरीके से देखिए। ये इससे दोगुना है, अगर ये 1 है तो ये कितना है 2, ये कितना है 2, क्योंकि ये इससे दोगुना कुशल है, ये वाला ये कितना है 2 गुना कुशल है। ठीक है सर, आधे से समझ में नहीं आया तो ऐसे समझिए। अभी मैं बता के आया हूं, जब कभी इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिले रेशियो में, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 3 दूनी 6, ये कितना आ जाएगा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 1। ये इसकी क्या आ गई एफिशिएंसी, ये इसकी क्या आ गई एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी के साथ साथ मुझे टोटल वर्क और मिल जाए, जबकि सवाल में कंडीशन दे रखी है जब कभी आपको एफिशिएंसी देखने को मिले ना तो टोटल वर्क ढूंढना स्टार्ट कर देना। ढूंढिए सर, ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये टोटल वर्क का काम करेगा। देखिए टोटल वर्क ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने दिन में करते हैं 15 दिन में। तो ये मेरा टोटल वर्क है, ये मेरा क्या, अभी देखो मैंने 5 लिख दिया, लिखना चाहिए था 15, कोई नहीं। ठीक है सर, टोटल वर्क का कितना काम करेगा, ये टोटल वर्क का ए बी सी मिलकर कितना है, ए बी सी मिलकर कितना है 6 2 8 और 1 कितना होगा 9, ये कितना जाएगा 15 नंबर 135। टोटल वर्क कितना हो गया 135। मुझसे पूछेगा सी अकेला, तो टाइम अगर सी का निकालूं तो टोटल वर्क यानी 135 अपॉन में सी कितना 1, कितना आ जाएगा 135, कितना आ जाएगा 135। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ जो सीखने लायक था बस यही लाइन थी, जो किसके लिए, इस दूसरे वाले के लिए, जो किसके लिए, इस दूसरे वाले के लिए। रीजनिंग में भी पढ़ा होगा जो की कंडीशन, ठीक है सर, नहीं पढ़े तो पढ़ लेना। देखिए 91वां सवाल देखिए, ए बी और सी मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पॉसिबिलिटी चल रही है, तो पहले यहीं तक देखिए, जहां पॉसिबिलिटी चल रही है पहले वहीं तक देखिए, ए प्लस बी प्लस सी दोनों मिलके कितना 40 दिनों में, राइट सर। बी और सी मिलके, बी और सी मिलके कितना दिन ले रहे हैं 60। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 40 और 60 का कितना आ जाएगा 120। जिन बच्चों को एलसीएम लेने में समस्या आ रही है वो पिछली वीडियो को जाके जरूर देख लें, जिससे कि आपकी समस्या जो है दूर हो जाएगी। इससे काटिए, 40 से काटिए, इसको कितनी बार चला जाएगा 3 बार, इससे काटूं कितनी बार चला जाएगा 2 बार, इससे काटूं कितनी बार चला जाएगा 2 बार। अब मेरे को ये समझ में आ गई कि बी और सी की जो एफिशिएंसी वो कितनी है 2, तो आपको वो एफिशिएंसी ढूंढनी है, आपको यहाँ से क्या करना है एफिशिएंसी ढूंढनी है। इस तरह के सवालों में मैं ये देखूं बी और सी मिलके कितना है 2, जबकि तीनों मिलके कितना है 3, तो जब बी और सी मिलके कितना है 2, जबकि तीनों मिलके कितना है 3, ये कितना देगा 1। तो मेरे को अगर ए की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ गई 1, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, ए की एफिशिएंसी निकल के आई सर 1, बस यहाँ से मुझे को 1 ही मिली है, बाकी किसी की नहीं सर, किसी की नहीं मिल रही है। अब आगे पढ़ जाए, आगे पढ़िए, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, तो यहाँ से बी जो है 25% अधिक कुशल है। इसका मतलब क्या है, अगर 1 का 25% निकालिए 125/100 कर दीजिए, तो 25 पर 125 कितना हो जाएगा 1.25 कितना आ जाएगा 1.25 क्योंकि कुशल है तो ये किसका आ जाएगा 1.25। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। ए बी सी मिलकर 30 दिनों में कार्य करते हैं, तो बी बताइए, तो बी की दे रखी है, तो यहां से टोटल वर्क तो है ए बी सी एक साथ मिलकर 30 दिनों तक कार्य करते हैं, दो कंडीशन। अच्छा शेष कार्य को, अकेले शेष कार्य को, तो यहां से कंडीशन फॉलो हो रही है, यहां से क्या हो रही है कंडीशन फॉलो। पढ़िए सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं, 30 दिन तक कार्य करते हैं, 30 दिन तक क्या करते हैं कार्य करते हैं, बी अकेले शेष कार्य को, तो अब कौन करेगा बी जो है इस शेष कार्य को कितने दिन में, बोला टी दिन में, तो ये किसके बराबर आ जाता है टोटल वर्क के, किसके बराबर आ जाता है टोटल वर्क के, किसके बराबर आ जाता है टोटल वर्क के, राइट सर। एबीसी की एफिशिएंसी कितनी है 3, क्योंकि एबीसी की एफिशिएंसी कितनी है 3,
तो ये 30 दिन में। बी की एफिशिएंसी कितनी है 1.25 और ये टी मेरा चल रहा है। ये किसके बराबर टोटल वर्क कितने 120 के। ये कितना 3 × 9 90 इधर से घटाऊंगा कितना बचेगा 30। तो टी बराबर कितना आ जाएगा 30/125। 125 है 1.25 इधर लिख लेता हूँ। टी जो है कितना 30 में 1.25। ये 2 पॉइंट ऊपर जाके 2 जीरो दे देंगे यानी पॉइंट हटाऊं ऊपर कितना आ जाएगा 2। 25 से काटे 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। 5 से काटे कितनी बार 6 बार। तो टी बराबर कितना आ जाएगा 6 चौक 24 कितना आ जाएगा 24 कितना आ जाएगा 24 कितना आ जाएगा 24। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। मजेदार सवाल है। तो क्यों मैंने बी की एफिशिएंसी क्यों निकाली क्योंकि बी की कंडीशन दे रखी है बी ए से 25% अधिक कुशल है ठीक है सर। बताइए सर बाकी ये चीजें मैंने आपको काफी अच्छे से सिखा दी है। चलिए सर 12वां क्वेश्चन पढ़िए। ए किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 5 सही 5/8 दिनों की आवश्यकता होती है। दोनों को ए अकेले उस कार्य को दुगना कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए मजेदार सवाल है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3:5। ए किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात है। दिनों का अनुपात क्या है ये एफिशिएंसी नहीं है ये टाइम है। ये क्या है टाइम है। एक केस बताता हूं मैं आपको। मैं पिछली भी क्लास में बताया था टाइम जो है एफिशिएंसी के अपोजिट होता है। टाइम जो है एफिशिएंसी के अपोजिट होता है कब जब मेरा देखो टोटल वर्क क्या होता है टोटल वर्क बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। ये होता है अगर मेरा टोटल वर्क कांस्टेंट है ये क्या मेरा कांस्टेंट है यानी कांस्टेंट का मतलब क्या बराबर है। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे अपोजिट। जो टाइम जो है इसके क्या हो जाएगा अपोजिट। क्या हो जाएगा अपोजिट यानी व्युत्क्रमानुपाती इन प्रोपोर्शनल। राइट सर। तो देखिए ये टाइम है जबकि कार्य को पूरा करने के लिए उस कार्य को तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी अपोजिट यानी 5 से 3 हो जाएगी। 5 से 3 हो जाएगी। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 5 से 5/8 दिनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से मैं टोटल जब कभी मैं बार बार चेक करके ला रहा हूँ कि जब कभी आपको एफिशिएंसी देखने को मिले तो किस पे चले जाओगे टोटल वर्क ढूंढो। टोटल वर्क इसी से मिलेगा तो दोनों यानी ए प्लस बी एक टोटल वर्क है। ए प्लस बी कितना 5 सही 5/8 और 2 × 40 और 4 कितना 45/8 कितना 45/8 45/8। ए बी कितना है 8 × 45/8। 8 से 8 कैंसिल आउट कितना आ जाएगा टोटल वर्क। ये मेरा टोटल वर्क आ गया। ये क्या आ गया टोटल वर्क। ये क्या आ गया टोटल वर्क। राइट सर। मुझसे पूछा ए अकेला उसी कार्य को दोगुना कितने दिनों में पूरा करेगा। तो टाइम ऑफ ए क्या था टोटल वर्क लेकिन इसका 45 नहीं पूछा इसका दूना कितना हो जाएगा 90। जबकि ए की एफिशिएंसी कितनी है ए की एफिशिएंसी ये ना कि 3 है ये तो टाइम है। ये कितनी है 5 से काटी कितनी बार 18 में। करेक्ट आंसर डी। बस इस सवाल में यही आपको याद रखना है कि टाइम जो है एफिशिएंसी का क्या होता है अपोजिट। कब किस केस में जब मेरा टोटल वर्क यानी कि वर्क जो मेरा क्या हो कांस्टेंट। वर्क क्या हो मेरा कांस्टेंट। चलिए सर 93वां सवाल पढ़िए। ए 2 दिनों में उतना ही कार्य करता है जितना कि बी 3 दिनों में पूरा करता है। बी 4 दिनों में उतना ही कार्य करता है जितना कि सी 5 दिनों में। ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि ए अकेले इसे 22 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले इसे 22 दिनों में पूरा कर सकता है मजेदार सवाल बताओ है कि नहीं। जल्दी से अगर अच्छा लग रहा है सवाल अगर अच्छा लग रहा है और इसका अच्छा सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट में जय हिंद लिख के भेजिए। जल्दी से जय हिंद लिखिए सभी लोग कमेंट में क्या लिखिए जय हिंद। जल्दी से कमेंट में लिखिए जय हिंद। राइट सर। या फिर यस या नो लिखिए यस या नो। जल्दी से जिनको समझ में आ रहा है वो यस लिखिए जिसको समझ में नहीं आ रहा वो नो लिखिए। जल्दी से जिसको समझ में आ रहा है वो यस लिखिए जिसको समझ में नहीं आ रहा
वो रो लिखिए, जिससे कि मुझे पता हो कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है और कितने बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा। देखिए ए 2 दिन में उतना ही कार्य करता है, या दो कंडीशन दे रखी, ए जो है 2 दिन में उतना ही कार्य करता है जितना कि बी 3 दिन में। बी कितने दिन में? 3 दिन में। ए 2 दिन में जितना काम करता है जितना कि बी 3 दिन में। यहाँ एक कंडीशन दे रखी है, उसके बाद अगली कंडीशन दे रखी है, वो अलग है। तो देखिए यहाँ से ए बी की एफिशिएंसी, तो मैं नहीं बताता ए के सामने की वैल्यू ए की, बी के सामने की वैल्यू बी की। ए और बी का अनुपात कितना आ जाएगा? ए कितना है? 3, ये अनुपात है, ठीक है सर। बी कितना है? 2। तो यहाँ से ए और बी का क्या आ गया? अनुपात। यहाँ से क्या आ गया? ए और बी का अनुपात। अब आ जाए बी 4 दिनों में उतना ही कार्य करता है जितना कि सी 5 दिनों में। दूसरी कंडीशन, ये थी पहली कंडीशन, बी 4 दिन में उतना ही काम करता है जितना कि सी कितने दिन में? 5 दिन में। तो बी के सामने की वैल्यू बी की और सी के सामने की वैल्यू सी की। तो यहाँ से बी और सी का अनुपात कितना आ जाएगा? बी कितना है? 5 और सी कितना है? 4। यहाँ से कितना आ गया? ये। यहाँ से कितना आ गया? ये। लेकिन एक बात बताइए, मैं अब आपसे पूछूं कि ए बी और सी, इन्हें तीनों का अनुपात बताइए। ए बी सी, इन्हें तीनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए कितना है यहाँ पर? 3। बी कितना है? 2। यहाँ पे बी कितना है? 5 और यहाँ कितना है? सी कितना है? 4। अभी मैं बता के आया हूं, जब कभी इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिले, इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में, तो कीजिए सर। ए बी और सी, 5 दिया 15, 3 दूनी 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। ये इसका क्या आ गया? एफिशिएंसी आ गई तीनों की। ये अभी कंबाइंड थी, इन कंबाइंड से लेके मैं तीनों के अलग अलग लेके आया। अब जैसे ही आपको एफिशिएंसी मिल जाए तो टोटल वर्क को ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। ढूंढिए सर, ए बी सी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये तो सवाल पूछ रहा है। यदि ए अकेले उस कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? ए जो है 22 दिन में। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 15 × 22। अभी काटिए मत, ठीक है सर। मुझसे पूछा क्या है? तीनों मिलके, तो टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये किसके बराबर होता है? टोटल वर्क ये है 15 × 22। मैं मल्टीप्लाई कर रहा क्योंकि ये जो काटेगा, तो सभी की एफिशिएंसी का सम ये कितना हो जाएगा? 8 और 5 23 और 10 कितना हो गया? 33। कितना हो गया? 33। इसलिए मैंने नहीं काटा, क्योंकि यहाँ जो है ये काटेगा। 11 से काटे 11 दूनी 22, 11 से काटे कितनी बार? 11 थी 33, इस 3 से कितनी बार? 15 बार। कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30। 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 30 तो मेरे को कहीं नहीं दिख रहा। 3 2 2 3 3 2 20 5 5 4 5 6 15 5 10 4 दिन 8 8 5 13 23। टोटल वर्क एक कितना है? 15 × 22। यदि ये अकेले 22 दिन में पूरा कर सकता है, तो टी ए प्लस बी 15 22 33। 11 दूनी 22, 11 थी 33, 3 से काटिए। देख रहे हो दिमाग में, अगर 15 को काट रहा हूँ तो 15 बार ही लिख दिया, ठीक है सर, कोई नहीं। ये था 15 × 22 अपॉन में 33। मतलब सारा सवाल कर लिया और यहाँ के आत्मा रो जाती है, मेरी रोती है, आपकी भी रोती होगी। 11 दूनी 22, 11 थी 33, 3 से काटिए कितनी बार? 5 बार। कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10। मैं कह रहा यार ऑप्शन तो देख ही नहीं रहा। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मजा आ रहा है सर? मजा आ रहा है? नहीं आ रहा? आज पता नहीं क्यों इतनी मिस्टेक हो रही है, समझ नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी, चलिए छोड़िए। ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 36 दिनों में करते हैं, जबकि और बी सी मिलकर 20 दिनों में करते हैं। सी की क्षमता ए की क्षमता की 3 गुनी है, तो बी अकेले मूल्य कार्य का 2/3 भाग। बी अकेले मूल्य कार्य का 2/3 भाग। देखिए ए बी सी मिलकर 36 दिनों में पूरा करते हैं, ये तो पॉसिबिलिटी है, जबकि बी और सी मिलकर 30 दिनों में, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये अलग केस बन जाते हैं जो पहले करते आ रहे हैं हम पहली क्लास से।
ए प्लस बी, अब आपका अच्छा से रिवीजन हो रहा है कितने दिन में, 36 दिन में, कितना 36 दिन में। बी प्लस सी कितना 20 दिन में। इसका साथ लीजिए एलसीएम, इसका लीजिए एलसीएम, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 चौक 20, कितना आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा 180। अब एक बच्चा कहेगा सर आपने कैसे कर दिया, देखो 36 20 सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। इसे मैं देख रहा हूँ 9 चौक 36 है फैक्टर इसका, इसी तरह से ये 5 चौक 20 है, तो 4 तो मेरा सभी में कॉमन है, या फिर वो देखिए जो नहीं सबसे ज्यादा है 5, सॉरी 9 और 5, यानी कि 9 5 बचा क्या मेरा 4, एक ले लीजिए दोनों में से कॉमन, 5 चौक 20 और 9 दूनी 18, कितना जाए 180, कितना जाए 180। ऐसे ही आप सीखिए एलसीएम निकालना। 36 से काटे 18 दूनी 36 कितनी बार, ये इससे कितनी बार काटेगा 5 बार, ये देखिए 0 से 0 कितनी बार 9 बार, ये कितनी बार 9 बार। सी की दक्षता ए की दक्षता की 3 गुनी है, यदि ए की दक्षता की 3 गुनी है, कौन, सी की दक्षता ए की दक्षता की 3 गुनी है, तो ये 3 गुनी है। अगर ये मेरा 1 है तो ये कितना है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। ये ए है, अगर ये 1 है तो ये कितने 3, क्योंकि सवाल में दे रही कि सी की दक्षता एक की दक्षता से ए की दक्षता से 3 गुनी है। अब यहां से मेरे को बी की दक्षता चाहिए क्योंकि बी का पूछा है, अब बी की कैसे निकालोगे, देखिए पहले ये चीज कंडीशन फॉलो होनी चाहिए यहाँ पे, अगर फॉलो हो रही है, क्योंकि इस तरह के केस में ये एफिशिएंसी यानी कि फॉलो होनी चाहिए, अगर फॉलो हो रही है तो सवाल सही है। देखिए मैं ये देखूं कि सी कितना है मेरा 3, सी कितना है 3, तो बी कितना हो जाएगा 6, बी कितना हो जाएगा 6, क्योंकि दोनों मिलकर कितना है 9। इसी तरह से ए की बात करूं तो ए कितना 1, और यहाँ कितना ये 5, तो बी कितना आ जाएगा 4, बी कितना आ जाएगा 4। तो सर जी बी यहाँ 4 है यहाँ 6, ये तो कंडीशन फॉलो ही नहीं हो रही, ये तो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, बताओ क्या करो। किसी को कोई आइडिया हो तो मेरे को आइडिया दे सर, ठीक है, किसी को कोई किसी तरह का अगर आइडिया हो तो मेरे को आइडिया दे, राइट सर। अब बताओ सर क्या करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम परेशानी ना लो, मैं कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन देखता हूँ। देखना क्या है सॉल्यूशन होता क्या है, ये देखिए जब कभी भी ये सेटिस्फाई ना हो, मान के चलिए ये सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो इसे एफिशिएंसी को ये देखिए इसका मल्टीपल देखिए, अगर इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। अब इस पर सेटिस्फाई करके देखिए सब, क्योंकि इस पर तो नहीं हो रही थी, इस पर सेटिस्फाई करके देखिए। अगर मैं ये देखूँ इसमें तो ये सी मेरा कितना है 6, तो दोनों कितना है 9, तो ये कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। इसी तरह से ए को अगर मैं ये करूँ 2, ए कितनी है 2, तो ये कितनी हो जाएगी भाई, ये 5 है तो ये कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 और 2 5, तो सर संतुष्ट हो गई, ये इस पे क्या हो गई संतुष्ट। तो यहां से मैं ए बी सी की एफिशिएंसी निकाल ली, ए बी और सी की एफिशिएंसी, ए कितनी है 2, बी कितनी है निकल के आई है 3, और सी मेरा कितना 6, ये इसकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। ये सर इसकी क्या आ गई एफिशिएंसी निकल के आ गई, राइट सर। मुझसे पूछा गया बी अकेले मूल कार्य का 2/3, अगर मैं टाइम ऑफ बी की बात करूं, मूल कार्य कितना 180, इस 180 का 2/3 कीजिए, जो किससे डिवाइड करूंगा बी से, कितना है 3, 3 जगह 9, 9 दूनी 18, यानी कितना 20 बार, और 20 दूनी 40, कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40 दिन। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी। तो जब कभी भी ये सवाल पेचीदा होते हैं, ये सवाल क्या होते हैं पेचीदा, ये ज्यादातर एसएससी में पूछे जाते हैं, लेकिन देख रहे हो रेलवे को एनटीपीसी में भी ग्रुप डी में भी आया कई बार ये सवाल ग्रुप डी में इस तरह का। तो यहाँ से आपको ये देखना है कि सेटिस्फाई यानी कि ये सभी बी कॉमन है यहाँ पर, तो बी दोनों जगह समान होना चाहिए। पहले वाले में डिफरेंस आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा समान, कब जब मैंने इसे 2 का मल्टीपल किया। चलिए सर लास्ट सवाल देखिए इस वीडियो का, क्योंकि 95 तक ही मैंने बताया था, 95 तक ही करूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, 1 घंटे से ऊपर निकल जाती है। 1 घंटा तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
ए किसी कार्य को करने के लिए बी और सी द्वारा एक साथ लिए गए समय से 2 गुना समय लेता है। सी ए और बी को मिलाकर 3 गुना समय लेता है। यदि ए बी सी मिलकर कार्य को करते हुए पूरा करने में 6 दिन का समय लेते हैं तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? यह एकदम धांसू सवाल, जिसे कहते हैं धांसू। क्या कहते हैं? धांसू। इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा और बार बार रिपीट होता है। ठीक है सर, एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी का क्या है? फेवरेट। एसएससी में कम से कम 4 से 5 बार पूछा क्वेश्चन है, सर्च कर लेना इस सवाल को। देखिए, ए किसी कार्य को करने के लिए बी और सी द्वारा लिए गए समय से 2 गुना समय लेते हैं। ए जो है किससे? बी और सी द्वारा, मैं दूर से लिखता हूं, थोड़ा इधर से लिखता हूं, यहां दिख रहा है। चलिए सर, ए द्वारा बी और सी से लिए गए समय से द्वारा बदली ए किसी कार्य को करने में बी और सी द्वारा लिए गए समय से 2 गुना समय अधिक लेता है। यानी कि अगर ये 1 ले रहा तो ये कितना ले रहा? 2। तो ये टाइम है, ये क्या है? टाइम। ये क्या है? समय अधिक लेता है। देखो, समय अधिक, कभी कभार सीधे सीधे एफिशिएंसी दे रखी होती है तो सवाल और इजी हो जाता है, लेकिन समय है तो इसे एफिशिएंसी में चेंज करेंगे, क्योंकि किसी को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? एफिशिएंसी। और क्या चाहिए? टोटल वर्क। और क्या चाहिए? टोटल वर्क। ठीक है, यहां से एक कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन देखिए, सी जो है ए और बी को मिलाकर 3 गुना समय अधिक लेते हैं। सी जो है ए और बी से, मान लो ये 1 ले रहा तो ये इसका 3 गुना, यानी कि 3 ले रहा है। ये कितना ले रहा है? 3। ये कितना ले रहा है? 3। तो ये भी क्या है? टाइम है। ये क्या है? टाइम। लेकिन मैंने अभी बताया था, मैं अभी बता के आया था, जो छोटे छोटे सवालों से पॉइंट बनते हैं, क्योंकि काम मेरा कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? एफिशिएंसी कितनी आएगी? इसके अपोजिट कितना आ जाएगा? 1। और ये कितनी आ जाएगी? 2। राइट सर। इसी तरह से इसकी ये कितना आ जाएगा? 1 से कितनी हो जाएगी? 3। 1 से 3 कितनी हो जाएगी? 3। 1 से कितनी हो गई? 3। यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब क्या करते हैं, देखिए इन दोनों का तो सम कीजिए, 2 और 1 3। इसी तरह से इन दोनों का सम कीजिए, कितना हो गया? 4। अब सर यहाँ 3 है, यहाँ क्या है? 4। तो बराबर कीजिए सर, यहाँ पे आके यहाँ के कीजिए बराबर। तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 हो जाएगा, और इस 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? 12। तो ये भी 12 और ये भी 12 है। इसका मतलब 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा? 4। यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8। यहाँ 3 का कितना आ जाएगा? 3। और यहाँ 3 का कितना आ जाएगा? 9। तो यहाँ से मेरे को एफिशिएंसी मिल जाएंगे। यहाँ से क्या मिल जाएंगे? एफिशिएंसी। चलिए सर, मुझे ए बी और सी की एफिशिएंसी चाहिए। ये कंबाइंड है, ये एफिशिएंसी क्या है? कंबाइंड। अब मुझे अलग अलग चाहिए ए बी सी की, हमेशा अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी है आपको। राइट सर। देखिए, मैं देखूं ए की एफिशिएंसी कितनी, क्योंकि ये ए अकेला है। ए क्या अकेला? ए तो डायरेक्ट आएगा, कितना आ जाएगा? 4। इसी तरह से मैं देखूं सी में, तो सी कितना है? 3। ये मेरे सी कितने। अब मुझे जो परेशानी आएगी वो बी की निकालने में आएगी, लेकिन जब तक मैं हूं, यकीन मानिए आपको निकालने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। राइट सर। देखिए, देखो बी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो या तो इससे निकाल लीजिए, इससे निकाल लीजिए, समान ही आएगा। इन दोनों को मिला के कितना है? 8। देखो ये है 8, अलग पेन से लिख लेता हूँ। इन दोनों को मिला के एफिशिएंसी, सॉरी, ये इन दोनों को मिला के एफिशिएंसी ये वाली है, ये यहाँ 8 है। जबकि सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। अब दोनों को मिला के 8 है, ये सी है, तो ये कितना देगा? 5। तभी तो 5 और 3 कितना होगा? 8। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी? 8। कितनी आ जाएगी? 8। इससे भी निकाल लो। एक की कितनी है? एक की 4 है, कितनी? 9। तो कितनी आ जाएगी? 5। तो दोनों से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया? एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी निकालने के बाद आपको टोटल वर्क ढूंढना है। देखिए पढ़िए, यदि ए बी सी एक साथ कार्य को करते हुए 6 दिन में करते हैं तो ये टोटल वर्क का काम कर जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में? 6 दिन। ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 8 और 4 12 3 15। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दूं 15 इंटू 6 कितना जाएगा? 15 छक्के 90। कितना जाएगा? 90। अब जो मुझसे पूछा है वो निकाल दीजिए। ए अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी कि टाइम ऑफ ए, ये क्या होता है? टोटल वर्क, यानी कि 90। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। 4 से काटिए
कहीं गलती कर दी क्या? ये 8 नहीं है सर, ये 8 नहीं है, 5 आएगी भाई, बी तो 5 आया। देख रहे हो सर विनोद, विनोद देख रहे हो, अगर 8 पे अगर निकाल रहा हूँ तो 8 ही लिख के दे रहा है, देख रहा है मैम। देख रहा है विनोद, कैसी कैसी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। एक बच्चा कहेगा मास्टर पागल हो गया। सर ये पढ़ाने के चक्कर में, यकीन मानिए आप भरोसा नहीं करेंगे, इस पढ़ाने के चक्कर में कैसे क्या नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है सर, अब मैं आपको बताऊंगा तो आपको ये लगेगा, ये सारा सिस्टम देख रहे हैं ना। ये सारा सिस्टम कर्ज पे लिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए ये सारा सिस्टम कर्ज पे लिया हुआ है। अब यकीन मानिए ये सिस्टम कितने का बनता हुआ आप अंदाजा लगा लीजिए। देखिए मैं देख ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने दिन में? 6 दिन में। तो ये क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। राइट सर। ए प्लस बी प्लस सी कितना देता है? 5, 4 और 5 कितना? 9, 9 3 12। यहाँ से कितना आएगा? 12 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 72। कितना आ जाएगा? टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 72। मुझसे पूछेगा ए अकेले, टाइम ऑफ ए बराबर क्या आता है? टोटल वर्क कितना? 72 अपॉन में ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4, 4 से काटे कितनी बार? 18 चौक 72 कितना आ जाएगा? 18 कितना आ जाएगा? 18 दिन। तो किसको कितने लेंगे? 18 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देख कुछ नहीं था, जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे किया है मैंने। दोबारा पढ़ लीजिए। ए किसी कार्य को करने में बी और सी द्वारा एक साथ लिए गए समय से दूना है, यानी बी और सी से दूना है। इसी तरह से ए और बी से 3 गुना है। ये तो समय है, ये क्या है? समय है। जब मैं एफिशिएंसी बात करूं तो अपोजिट हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, बराबर कर लेंगे, यहाँ से एफिशिएंसी निकल आएगी, टोटल वर्क निकल आएगा, खत्म। अब देखिए सर, इसे मैं कर लेता हूँ सेव और इसका बताता हूँ मैं दूसरा तरीका। इसे मैं कर लेता हूँ सेव, इसका बताता हूँ दूसरा तरीका। हालांकि तरीका यही है, बस एक्सप्लेन करने का तरीका नजरिया अलग है बस। देखिए हो सकता है आपको वो भी पसंद आए, राइट सर, वो भी पसंद आए। ठीक है सर। ए जो है किससे? ए प्लस बी से। ए प्लस बी से कितना ले रहा है? 2 गुना समय अधिक लेता है। कौन? ए। तो अगर ये ए प्लस बी 1 लेता है तो इससे 2 गुना कितना लेता है? 2। ये टाइम है, ये क्या है? टाइम। एफिशिएंसी इसके अपोजिट होती है। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? एफिशिएंसी हो जाएगी इसके अपोजिट, यानी पलट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगी नहीं आ जाएगी? ये बताइए। एफिशिएंसी आ जाएगी नहीं आ जाएगी? इसी तरह से आगे पढ़िए। सी ए और बी को मिलाकर 3 गुना समय लेता है। सी जो है किससे? ये बी प्लस सी है, सॉरी ये बी प्लस सी है, बी प्लस सी है, राइट सर। और ये ए प्लस बी है। ये क्या है? ए प्लस बी है। ये क्या है? ए प्लस बी है। ठीक सर। ये क्या है? ए प्लस बी है। ये क्या है? ए प्लस बी है। देखिए सी जो है ए प्लस बी से कितना? 3 गुना। अगर ये ए कहती है कितना? 3। फिर समय एफिशिएंसी क्या जाएगा? अपोजिट यानी कितना? 1/3 पलट जाए 1/3। तो मैंने ये बताया था अभी पिछले वाले सवाल में कि ये एफिशिएंसी, तो इन दोनों का सम कितना है? 3। इन दोनों का सम कितना है? 4। इन दोनों का सम कितना है? 4। इन दोनों का सम कितना है? 4। तो ये 4 है, ये 3 है, तो बराबर कीजिए, यानी इस 3 का तो यहाँ मल्टीप्लाई और इस 4 का यहाँ मल्टीप्लाई, 4 का। ठीक है सर, कीजिए। जब 4 का करोगे तो 4 का यहाँ हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा? 4। इसी तरह से 4 का करोगे तो यहाँ से 4 से यहाँ से करोगे कितना आ जाएगा? 8। 3 का ऊपर तो यहाँ से तो 3 आ गया, इस तरह से 3 का यहाँ करोगे, 3 का यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो मैं अगर ए बी और सी की एफिशिएंसी निकालूं तो मैं देखूं ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। इसी तरह से यहाँ से सी की, क्योंकि सी अकेला है तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। अब मेरे को समस्या आती है बी की निकालना, तो मैं ये देख रहा हूँ कि बी प्लस सी कितना है? 8, जबकि सी की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी है? 3। तो बी की कितनी आ जाएगी? क्योंकि 8 है दोनों की, तो यहाँ कितनी आ जाएगी? 5। इसकी कितनी आ जाएगी? 5। सर ये बताइए उस पिछले वाले सवाल से भी यही एफिशिएंसी आ रही थी या नहीं आ रही थी? आगे तो वही तरीका, वही सॉल्यूशन है। ठीक है सर, चलिए सर। तो दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इससे अगले पार्ट में जानेंगे 96 से लेके जो भी आगे क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी थी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को अगर यहाँ तक रुके हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है सर, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा फायदा होगा, यानी कि हमारा चैनल भी प्रमोट हो सकता है। ठीक है सर, चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।